आपको $1 लाख तक का अकाउंट मिलता है, तो उसको अपन को 4.5, तो इन्होंने ये अकाउंट परचेस किया, इन्होंने ऑलमोस्ट इस पे 1.5 लाख का प्रॉफिट जनरेट कर रखे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मिनिमम डेली ड्रॉडाउन है 5% का। हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज की वीडियो में अपन बात करने वाले हैं प्रॉप फॉर्म्स के बारे में। ठीक है, आज अपन एक ऐसे प्रॉप फॉर्म का रिव्यू करने वाले हैं जो कि इंडियंस के लिए काफ़ी बेटर होने वाला है। ठीक है, तो आज अपन रिव्यू करेंगे फंडेड फर्म का। ठीक है, फंडेड फर्म में देखो, मैं इस वीडियो में आपको सारे उसके रूल्स एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ठीक है, प्रॉफिट टारगेट क्या रहेगा, बिल्कुल सारे रूल्स रहेंगे, जितने भी हिडन रूल्स रहेंगे सबको अपन इन डेप्थ में और डिटेल में समझने वाले हैं। ठीक है, तो जिसको अगर पता है कि फंडेड फर्म क्या होता है, ठीक है, प्रॉप फर्म क्या होता है, ठीक है, फंडेड अकाउंट बोल सकते हैं, तो उसको लेके तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली। लेकिन जिसको नहीं पता है कि यहाँ प्रॉप फर्म क्या होते हैं, तो मैं उसको बता दूं कि प्रॉप फर्म एक ऐसी कंपनी होती है जिसके पास काफ़ी सारा पैसा है और वो अपने पैसे को यूज़ करना चाहती है। ठीक है, तो वो अपनी एक कंपनी खोलती है। ठीक है, और वो अपन को चैलेंज फीस लेती है अपन को, फिर वो अपन को चैलेंज देती है। ठीक है, डेमो अकाउंट देती है और उसमें अपन को उसके प्रॉफिट टारगेट जो देती है अपन को रूल्स, उनको फॉलो करके प्रॉफिट टारगेट बनाना पड़ता है। ठीक है, और अगर अपन उनके रूल्स में पास हो जाते हैं उस चैलेंज में, तो फिर वो अपन को रियल अकाउंट देते हैं। और अगर अपन चैलेंज पास नहीं कर पाते हैं, तो जो अपन ने फीस दी होती है डेमो अकाउंट के लिए, ठीक है, चैलेंज परचेसिंग के लिए, वो अपनी फीस कंपनी रख लेती है। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और फंडेड फर्म का लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप लोग जाके चेकआउट कर सकते हो। और ठीक है, एंड अकाउंट जरूर परचेस करना। ठीक है, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में भी आपको अकाउंट परचेस करके दिखाने वाला हूँ कि इसका अकाउंट कैसे बाय करना है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते सो गाइस, अभी अपन आ चुके हैं अपने फंडेड फर्म के वेबसाइट पे। ठीक है, मैंने लॉगिन कर लिया है। ठीक है, यहाँ पे आप नाम देख सकते हो, वेलकम विवेक चौधरी। ठीक है, इसी नाम से अपन ने फंडेड पिप्स का भी जो अकाउंट है वो बाई किया था कल। ठीक है, तो आज अपन इसका रिव्यू करने वाले हैं प्रॉपर। ठीक है, इस वीडियो में इसको सारा बिल्कुल एक्सप्लेन करूंगा मैं, इसके सारे रूल्स। ठीक है, एंड जो अकाउंट टाइप है वो भी मैं आपको साथ शेयर करूंगा। ठीक है, सो मेक श्योर आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और एक बहुत ही बेहतर ऑप्शन हो सकता है, ठीक है, फंडेड ट्रेडर्स के लिए। ठीक है, जिसको फंडेड फंडेड अकाउंट में ट्रेड करना है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं। यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे होम लिखा है, वहाँ पे आपको कुछ ऐसा इंटरफेस मिलेगा देखने को। देन आपको अकाउंट में जाना है, तो अकाउंट में आपको अभी पेंडिंग एक्टिव अभी कोई नहीं है। ठीक है, देन पे आउट वाले बटन पे जाओगे तो यहाँ पे रिक्वेस्ट पे आउट का आइकन है, यहाँ पे डिटेल्स दी जाएगी। ठीक है, एंड लीडर बोर्ड है। लीडर बोर्ड में देख लो, जितेंद्र पटेल, ये कुछ अपने इंडियंस ही हैं। ठीक है, यहाँ के साहिल पटेरिया। ठीक है, इन्होंने इतना इतना पे आउट लिया है, इनका अकाउंट साइज है $5000। ठीक है, तो इन्होंने ये अकाउंट परचेस किया, इन्होंने ऑलमोस्ट इस पे 1.5 लाख का प्रॉफिट जनरेट कर चुके हैं अभी तक। ठीक है, तो अभी बात कैलेंडर पे चलते हैं। यहाँ पे कुछ स्प्रेड वगैरह की शायद बातचीत हो रही होगी। ठीक है, यहाँ पे एफिलिएट में ये अपने काम करिए। देन ये है रूल्स। ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स इन रूल्स। ठीक है, अपन को रूल्स में आपके साथ बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ठीक है, जितने भी रूल्स हैं, और आपके साथ पीडीएफ में शेयर करने वाला हूँ। हिंदी में भी ये रूल्स मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। मैंने आपके लिए पीडीएफ बनाया। ठीक है, लेट्स मैं पीडीएफ ही दिखा देता हूँ। लेट्स ये रहा। ठीक है, पीडीएफ ओपन। ठीक है, तो ये देख सकते हो, आपको कुछ ऐसा है, ये पीडीएफ मिलेगा आपको। देन तो फर्स्ट एक ये पीडीएफ हो गया। ठीक है, और एक पीडीएफ और है मेरे पास। ठीक है, लेट्स ये रहा। ओके, तो ये हिंदी इंग्लिश दोनों में मैंने रखा है। ठीक है, आप देख सकते हो, यहाँ पे हिंदी वर्जन भी है इसका। मैंने ही ट्रांसलेट किया है ये। ठीक है, आप लोगों के लिए, तो आपको हेल्प हो जाएगा। कुछ समझ में नहीं आता है तो आपको ऐसे में और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए रूल्स पे आ चुके हैं अपन। अब स्टेप 1 एंड स्टेप 2 की बात करें तो अपन स्टेप 2 में चल रहे हैं। ठीक है, अभी अपन आ चुके हैं यहाँ पे। यू कैन मेक मनी, मोस्ट टारगेट ऑफ द। ठीक है, यहाँ पे अपने ये अपने लिए नहीं है। ठीक है, यहाँ पे बोल रहे हैं, नीचे सारे रूल्स दिए गए हैं, आप अच्छे से पढ़ सकते हो। ठीक है, तब ओके। रिस्क मैनेजमेंट इज मोस्ट। ठीक है, तो रिस्क मैनेजमेंट की बारे में बात करें। ठीक है, तो यहाँ पे मिनिमम डेली ड्रॉडाउन है 5% का। ओके, 5% ऐसा, अगर 5000 का अकाउंट परचेज किया है तो आप एक दिन में अगर $250 भी लॉस करते हैं तो ये हो गया इसका 5%। ठीक है, ये इसका 5% हो गया, नहीं हो गया बताओ? 5% हो गया। अगर आपने इतना लॉस कर दिया तो आपका अकाउंट ब्रीच हो जाएगा और इस पर लॉक लग जाएगा। ठीक है, फिर अकाउंट आपका हट जाएगा। सो आपको ट्राई करना है। ठीक है, अगर आप ट्रेड करते हो तो आपको एक दिन में $250 का लॉस नहीं करना है प्रॉपर। ठीक है, अगर कुछ कम ही रखना है, ठीक है, 2 4 10 15 20 डॉलर कम ही रखना है, उसमें $250 नहीं होने देना है। ठीक है, और आपका मैक्सिमम ओवरऑल ड्रॉडाउन जो है, अगर आपको इस अकाउंट में पूरा अगर लूज करते हैं आप, तो आपको सिर्फ 10% की ही लिमिट दी गई है। ठीक है, और ये हर प्लेटफॉर्म में यही रहता है। ठीक है, 10% एंड 5%, तो ये पूरा ठीक है। पहले आप मैक्सिमम एक दिन में 5% का लॉस कर सकते हो, और ओवरऑल 10% का ही लॉस कर सकते हो, आपका अकाउंट लॉक हो जाएगा। ओके, ठीक है, आगे चलते हैं। लेवरेज इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो लेवरेज की बात करते हैं। देखो, फॉरेक्स में अपन को लेवरेज दिया गया है 1:100 का। मेटल में जो लेवरेज है वो 1:100 का है, एंड इंडेक्स में भी 1:100, एनर्जी 1:सेम,
एंड क्रिप्टो में अपन को थोड़ा कम दिया गया, ठीक है। क्रिप्टो के लिए 1:50 का, ठीक है, 1:50। ओके, ठीक है। तो मैंने आपको लेवरेज भी समझा दिया, ठीक है। नेक्स्ट रूल रहेगा अपना, यहाँ पे लिखा है देखो, वीकेंड एंड ओवरनाइट होल्डिंग अलाउ है, ठीक है। आप होल्ड कर सकते हो वीकेंड या फिर सैटरडे संडे भी होल्ड कर सकते हो, और ओवरनाइट भी होल्ड करके ले जा सकते हो ट्रेड को, ठीक है। न्यूज ट्रेडिंग प्रॉपर अलाउड है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो अलाउड, न्यूज ट्रेडिंग अलाउ है अपन को, हैजिंग अलाउ नहीं है, ठीक है। देखो यहाँ पे हैजिंग रूल्स बिल्कुल स्ट्रिक्ट है, ठीक है। आप हैजिंग नहीं कर सकते। देखो हैजिंग मतलब क्या है, आपने इस लेवल पे ऊपर थोड़ी कहीं पर गोल्ड को बाई कर दिया, जस्ट उसके नीचे आपने गोल्ड को सेल कर दिया, और ये कहीं पर गया ही नहीं, ठीक है। तो ये अपन ने इसको हैज कर दिया, तो इसको ये अलाउ नहीं है, ठीक है। ओके, अगर आप ऐसा कुछ करते हो तो आपका अकाउंट ब्रीच हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे हैजिंग के बाद आ जाते हैं प्रॉफिट शेयरिंग के बारे में, कि आपको अगर पे आउट मिलता है, आप ट्रेड करते हो, आपने दोनों फेज पास कर लिए, तो आपको फर्स्ट मंथ में मिलेगा 90% का पे आउट, 90%। सेकेंड मंथ में मिलेगा आपको 95 यानी 95%। अगर आप $1000 का प्रॉफिट करते हो तो आपको $950 का मिलेगा, ठीक है। एंड थर्ड मंथ में 100% तक पे आउट जाता है, ठीक है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट ये देखिए, तो ए प्रॉफिट ऑफ मिनिमम 1% ऑफ द अकाउंट साइज इज द इम्पोर्टेंट ऑफ अप्लाई ऑफ पे आउट रिक्वेस्ट, ठीक है। तो आपको जो भी अकाउंट साइज रहेगा, आपको $5000 का अकाउंट है तो आपको उसका 1% मिनिमम प्रॉफिट बनाना पड़ेगा, तब जाके आप पे आउट के लिए एलिजिबल होगा रिक्वेस्ट करने के लिए, ठीक है। तो 1% बहुत कम होता है, ठीक है। मैंने बता दिया 1% चाहिए होगा, ऐसा नहीं है कि आपको, मैंने आपको जैसे आपने $5000 का अकाउंट किया तो आपने उस पर पहले दोनों पेज पास कर लिए, फिर $1000 बना दिया तभी इसमें आपको पे आउट मिलेगा, नहीं। सिर्फ 1% रहेगा, 1% जैसे ही बनाओगे आप पे आउट रिक्वेस्ट करने के लिए एलिजिबल हो जाओगे, ठीक है। मिनिमम ट्रेडिंग डेज बोल सकते हो, तो इसमें मिनिमम ट्रेडिंग डेज है 5, ठीक है। आपको कम से कम 5 दिन ट्रेड करना पड़ेगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपने जैसे आज पहला दिन बाई किया और पहले दिन में एक ट्रेड उठाया और आपने पहला फेज पास कर लिया, नहीं। आपको दूसरे दिन आके भी एक ट्रेड पंच करना पड़ेगा, ठीक है। तीसरे तीसरे दिन आके एक ट्रेड उठाना पड़ेगा, चौथे दिन पर भी एक ट्रेड करना पड़ेगा, और पांचवें दिन पर भी एक ट्रेड करना पड़ेगा, ठीक है। तब जाके आपका वो आपको नेक्स्ट स्टेप के लिए अगला अकाउंट मिलेगा, ठीक है। तो आपको कम से कम 5 दिन ट्रेड करना ही है एक अकाउंट में, ठीक है, चाहे वह आपको एक दिन में पूरा प्रॉफिट क्यों ना करो, ठीक है। क्योंकि उसमें कंसिस्टेंटी नहीं दिखती है, ठीक है। अब प्रॉफिट टारगेट की बात करें, अचीव द 8% प्रॉफिट ऑफ फेज वन, पहले फेज में आपको 8% बनाना है, ठीक है। एंड नेक्स्ट जो अपना फेज टू रहेगा उसमें प्रॉफिट टारगेट रहेगा 5%, ठीक है। तो ओवरऑल कितना होता है ये, 5 8 कितना होता है, 12 13 समथिंग कुछ ऐसे, ठीक है। आपको इतना प्रॉफिट बनाना है, तब जाके आपका अकाउंट पास होगा, ठीक है। ये रूल्स अपने लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप मैं आपको फिर भी पीडीएफ दे दूंगा, हिंदी में भी इंग्लिश में, आप लोग एक्सप्लेन कर लेना, ठीक है। काफ़ी लंबा चौड़ा है, उसके ऊपर कोई मतलब नहीं, ठीक है। रिस्क मैनेजमेंट आपको चैलेंज अकाउंट नो सिंगल ट्रेड 30%, ठीक है। इसमें देखो बताया गया है आपको, चैलेंज अकाउंट में पहला फेज हो या दूसरा फेज हो, अपने अकाउंट साइज के 30%, जैसे $5000 का अकाउंट लिया तो उसका 30% कितना होता है आप कैलकुलेट कर लेना। फिर 30% से 30% का आपको प्रॉफिट नहीं करना है, 30% से ज्यादा का नहीं करना है। जैसे 31% हो गया तो आपको उतना प्रॉफिट नहीं करना है, अपन को सिर्फ 30% या उससे नीचे का ही प्रॉफिट रखना है अपना सिंगल ट्रेड का, ठीक है। तो ये आपको सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, मैं आपको एक्सप्लेन कर दिया हूँ बहुत ही तरीके से, ठीक है। एनी ब्रीच ऑफ द ट्रेडिंग रूल्स विल बी अकाउंट डिसेबल्ड, ठीक है। तो आपको कोई भी रूल्स ब्रीच नहीं करना है, वरना आपका अकाउंट डिसेबल कर देंगे ये लोग, ठीक है। और इसके कोई हिडन रूल्स भी नहीं है, आईपी एड्रेस वगैरह का कोई दिक्कत झंझोला ढोटला नहीं है, ठीक है। कि जैसे आप रहते हो, अभी आपने अकाउंट परचेज किया दिल्ली में, ठीक है, और भी आप यहाँ से हरियाणा पहुंच जाओ, ठीक है, तो आपको वहां से अगर ट्रेड करोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, बस, ठीक है। आपको सिर्फ सेम टाइम पे दो जगह से ट्रेड नहीं करना है, जैसे, ठीक है, कि मैं यहाँ से दिल्ली से अभी ट्रेड कर रहा हूँ, ठीक है, और मेरा कोई भी फैमिली रिलेटेड के पास मेरा अकाउंट है तो वो यहाँ से हरियाणा से ट्रेड कर रहा है, ठीक है। तो एक टाइम पे दो जगह से ट्रेड पंच नहीं होने चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल इनका यही रहेगा, ठीक है। तो मैंने आपको सारे रूल्स एक्सप्लेन कर दिए हैं, ये पीडीएफ रहे, ठीक है, इंग्लिश दोनों में रूल्स के। आप इसको प्रिंट आउट करके रख सकते हो, निकलवा सकते हो, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा, और फंडेड फर्म का भी लिंक ही डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप लोग अगर इस लिंक से जाते हो तो आपको कोई दिक्कत आती है तो आप लोग मेरे को मैसेज कर सकते हो पे आउट रिलेटेड, ठीक है। और इसका देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, यूपीआई से आप इसको बाय कर सकते हो, पेमेंट करोगे और बैंक में आपका प्रॉफिट आ जाएगा, ठीक है। पे आउट अगर आप रिक्वेस्ट करोगे तो आपको उसमें डायरेक्ट बैंक में आएगा, ठीक है। आपको कहीं से ना क्रिप्टो लेने का ना देने का, ठीक है। अगर आपको क्रिप्टो कैसे बाय करना है, सेल करना है, ठीक है, अगर उसका वीडियो चाहिए तो मेरे को कमेंट करो, मैं आपके लिए वो भी वीडियो क्रिएट करूंगा, ठीक है, जल्दी। तो चलिए, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और फंडेड फर्म का अकाउंट जरूर से परचेस करना, मैं आपको सही सलाह दे रहा हूँ, ठीक है। दैट्स, मैं भी अगली वीडियो में आपको परचेस करके दिखाऊंगा, तब चाहे आप बात बाय कर लेना। बाकी एक दो दिन में आपको वो वाला वीडियो आ जाएगा, ठीक है, फंडेड फर्म में मैंने अकाउंट कैसे परचेस करते हैं और कौन सा वाला मैंने परचेस किया, ठीक है। तो फिलहाल मैं इसका आपको रेट दिखा देता हूँ, न्यू चैलेंज पे गया,
यहाँ पे आपको इंडिया सर्च करना है, ठीक है, इंडिया आ गया। देन टू स्टेप में मेरे को अकाउंट लेना है। प्लेटफॉर्म आपको सिर्फ एक ही मिलेगा, MT5, ठीक है, मेटा ट्रेडर 5। अब यहाँ पे अकाउंट साइज देख सकते हो, आपको $1 लाख तक का अकाउंट मिलता है, तो उसको अपन को साढ़े $1 लाख के लिए अपन को $500 देना पड़ेगा टू स्टेप में। $50,000 के लिए $300, $2,500 के लिए 25,000 50,000 1 लाख, ठीक है। तो $25,000 की अकाउंट चाहिए तो आपको $200 देना पड़ेगा। 15,000 का चाहिए तो $125, 10,000 का चाहिए तो 89, तो $5,000 का चाहिए तो 59, ठीक है। तो ऑलमोस्ट $60 देने पड़ेंगे अपन को। और यहाँ पर भी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल्स हैं वो यहाँ पर भी मेंशन किए गए हैं, ठीक है। तो आप लोग यहाँ से चेकआउट कर सकते हो। यहाँ पे नेक्स्ट क्लिक करोगे, नेक्स्ट पे नेक्स्ट स्टेप जाओगे तो आपको पेमेंट का ऑप्शन मिल जाएगा, ठीक है। सो आई होप आपको वीडियो समझ में आ गया होगा। इसके सारे रूल्स मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिए हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर द वॉचिंग।